हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सीटेट की कंटिन्यू क्लास आपकी चल रही है। इसी के अंतर्गत प्यारे साथियों, हम लोग आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है क्रिया विशेषण। आइए हम लोग अपने इस नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम है क्रिया विशेषण। अगर मैं आपसे पूछूं क्रिया विशेषण का मतलब क्या है, अर्थात इसको सिंपल से समझना चाहो तो वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए, जो क्रिया की विशेषता बताए, अर्थात क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को ही क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे मोहन तेज चलता है। प्यारे साथियों, इस उदाहरण में अगर मैं आपको समझाऊं तो चलता है आपका क्रिया है, और अगर मैं आपसे पूछूं इसके चलने की विशेषता कैसी है तो आप कहेंगे वो तेज चल रहा है, अर्थात तेज शब्द आपका क्या है, क्रिया विशेषण है। प्यारे साथियों, अर्थात ये क्रिया की विशेषता बतला रहा है, इसीलिए इसे क्रिया विशेषण कहा जाएगा। जैसे मेरी गाड़ी धीरे चल रही है। प्यारे साथियों, ये चल रही है आपका क्रिया है, और जब आपको कैसी चल रही है, इस क्रिया में जब आप कैसी लगा करके प्रश्न करते हो तो आपको उत्तर मिल जाएगा धीरे, और यहां कैसे या कैसा चल रहा है, तेज, तो आपका हो जाएगा कैसे, ये धीरे, ये आपका क्रिया विशेषण कहलाएगा। प्यारे साथियों, अर्थात कहने का मतलब ये है कि क्रिया विशेषण जो है आपका इसी टॉपिक से चल रहा है। प्यारे साथियों, इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे साथियों, इसके बाद हम लोग जो है अगले टॉपिक को देखते हैं, जो क्रिया विशेषण के भेद हैं। तो आइए बिना विलंब करते हुए हम लोग इसके भेद की भी चर्चा आपसे कर लेते हैं। तो प्यारे साथियों, अगर मैं आपसे बात करता हूं क्रिया विशेषण के भेद कितने हैं, तो इसके भेद हैं चार भेद हैं, और इन चार भेदों को हमें पढ़ना है। ये चार भेद कौन कौन से हैं, तो आइए जान लेते हैं। ये चार भेद आपको जो पढ़ना है प्यारे साथियों, इसमें सबसे पहला आपको पढ़ना है कालवाचक पढ़ना है। फिर दूसरा आपको क्या पढ़ना है, जो है स्थानवाचक पढ़ना है। फिर परिणामवाचक पढ़ना है। देखिए, कालवाचक, स्थानवाचक, नंबर 3 परिणामवाचक, परिणामवाचक, और नंबर 4 पे जो आपको पढ़ना है रीतिवाचक पढ़ना है। ठीक है, रीतिवाचक, ये चार आपको पढ़ना है। और आइए हम लोग एक एक के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको कालवाचक की चर्चा करता हूं। देखिए प्यारे साथियों, काल का मतलब होता है समय से, तो इस क्रिया विशेषण से आपको समय का बोध होता है। किसका बोध होगा? समय का बोध होता है। जो समय को बताएगा वही कालवाचक कहलाएगा। जैसे मैं आपसे एक उदाहरण बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि गाड़ी जो है, आप गाड़ी चला रहे हैं, या वो आप साइकिल चला रहे हैं, मैं आपसे कहूं आप साइकिल लेके तुरंत चले गए। जैसे मेरा भाई गाड़ी लेके अभी अभी जा रहा है, तो तुरंत, अभी अभी, ये शब्द समय को बता रहे हैं, इसीलिए इनको कालवाचक में रखा जाता है। प्यारे साथियों, तो आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और आप समझ जाएंगे। जैसे हमने कहा, पहला लड़का सोमवार
घर गया। प्यारे साथियों, यह आपका जो क्रिया है वो गया है, और समय कब है जाने का, तो समय जो है वो सोमवार का है। तो यह आपका जो सोमवार है यह आपके समय का बोध करा रहा है। समझ में आया प्यारे साथियों कि नहीं आया? जैसे लड़का तुरंत चला गया, तुरंत चला गया। ये देखिए तुरंत चला गया, चला गया आपका क्रिया हो जाएगा, और ये तुरंत शब्द आपका ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। प्यारे साथियों, इसको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से नोट कर लीजिए। इसकी ट्रिक है प्यारे साथियों। ट्रिक की बात अगर मैं आपसे कर दूं तो आपको क्रिया में कब लगा करके प्रश्न करना है और उत्तर मिल जाएगा। जैसे हमने कहा गया, कब गया? सोमवार को। चला गया, कब चला गया? तुरंत चला गया। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको और बताऊं, अधिकारी अभी अभी आ रहे हैं, अभी अभी आ रहे हैं। तो ये आ रहे हैं आपका क्रिया है, इसमें कब लगा के जब आप प्रश्न पूछते हो कब आ रहे हैं, उत्तर मिलेगा अभी अभी, ये आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण। प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। जल्दी से नोट डाउन करिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं स्थानवाचक। इस टॉपिक को जल्दी से नोट करिए, जल्दी से। चलिए अब हम लोग देखते हैं स्थानवाचक प्यारे साथियों, और इसके बाद आप लोग स्थानवाचक पे आते हैं। आइए, दूसरा आपको देखना है स्थानवाचक। स्थानवाचक, इससे आपको स्थान का बोध होता है, स्थान का बोध होगा। जैसे अगर मैं आपसे पहला कहूं सड़क, सड़क दाहिने मुड़ती है, मुड़ती है। अब ये बताओ, ये मुड़ती है किधर मुड़ रही है? तो दाहिने। ये जो दाहिने शब्द है ये स्थान का बोध करा रहा है, अर्थात ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका क्रिया और विशेषण का कार्य करेगा। ये आपका क्रिया विशेषण है और ये आपका क्या है? क्रिया है। समझ में आया कि नहीं आया प्यारे साथियों? जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से। हमने जैसे कहा दूसरा एग्जांपल, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। अब यहां पर आ जाओ मतलब कहां? अंदर। ये भी किसको बता रहा है? स्थान को बताने का काम कर रहा है। तो ये आपका क्या है? स्थानवाचक कहलाती है। ठीक है, इसको जानने की ट्रिक क्या है? तो इसकी ट्रिक है प्यारे साथियों, क्रिया में प्रश्न करो कहां से, आपको उत्तर मिल जाएगा। कहां मुड़ती है? दाहिने। कहां जाओ? अंदर। कालवाचक में कब से, कब से। और स्थानवाचक में कहां से प्रश्न पूछना है, उत्तर आपको मिल जाएगा। समझ में आ गया? जल्दी से नोट करिए। आगे चलते हैं हम लोग परिमाणवाचक पे, जल्दी से, जल्दी से इसको। अब हम लोग देखते हैं परिमाणवाचक। चलिए, अगला है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक मात्रा का बोध होगा, मात्रा या परिमाण का बोध कराता है। प्यारे साथियों, इसके एग्जाम्पल की अगर मैं आपसे चर्चा करता हूं, जैसे लड़की कम बोलती है, कम बोलती है। गाय, जैसे गाय ज्यादा खाती है। अब यहां बताइए, बोलने की जो मात्रा है वो कैसी है? कम है। यहां खाने की मात्रा कैसी है? ज्यादा है। तो आप ऐसे जान सकते हैं लड़की कम बोल रही है और गाय ज्यादा खा रही है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आप जिनको जान सकते हैं। जैसे मेरे पास, मेरे पास, जैसे हमने कहा, एक एग्जाम्पल मैं आपको और दूं, मेरे पास, मेरे पास
अल्प समय है, या मेरे पास मेरे पास जैसे कोई और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे हमने आपसे कहा कि मोहन थोड़ा थोड़ा करके खाता है। अब ये जो थोड़ा थोड़ा है आपका, ये मात्रा का बोध करा रहा है प्यारे साथियों। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। जल्दी से इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगर आपको मात्रा जानना है तो इसकी ट्रिक होती है कितना का प्रश्न करोगे, किससे करोगे? क्रिया से। इसका मतलब इसको जानना है तो कितना का प्रश्न करना पड़ेगा, ये उत्तर दे जाएगा। कितना बोलती है कम, कितना खाती है ज्यादा, कितना खाता है थोड़ा थोड़ा। समझ में आया प्यारे साथियों? जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम लोग इसके आगे चलते हैं। और लास्ट में हम लोग देखते हैं अगला आपका रीतिवाचक जो है। ठीक है, तो रीति जो है कार्य करने के तरीके को ये बताता है, तो हम लोग रीतिवाचक पर चलते हैं। जल्दी से नोट करिए। चलिए रीतिवाचक देख लेते हैं। चलिए प्यारे साथियों रीतिवाचक देखते हैं। रीतिवाचक चौथा है आपका रीतिवाचक। रीतिवाचक ये क्या करता है? कार्य करने के तरीके को बताता है। अब कार्य करने के तरीके को बताता है। जैसे गांधी जी तेज तेज चलते थे। अब ये बताइए गांधी जी के चलने का तरीका कैसा था? इस तरीके को बता रहा है। तो गांधी जी तेज तेज चलते थे, अर्थात वो तेज तेज चलते थे। जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो कछुआ को चलने का तरीका क्या है मेरे भाइयों? धीरे धीरे है, अर्थात यह धीरे धीरे चल रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? इसमें क्या करना है आपको? कैसे से प्रश्न पूछना है, उत्तर मिल जाएगा, और क्रिया से पूछना है। यहां लिख लीजिए कैसे। जैसे कैसे चलते थे? तेज तेज। कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है। प्यारे साथियों ये है आपका पूरा क्रिया विशेषण का एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट होता है प्यारे साथियों, और इसी के साथ आपकी यह क्लास पूर्ण होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।